नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जैन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हुए जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालते हैं। उसमें हमने फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड, ये मेथड डिस्कस किए थे। तो जब हम लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे थे उसमें हम जो देखा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब हम यूज़ करते हैं और राइट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू आती है तो फिर हम कहते हैं कि उसके जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करते, उसके रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आइए उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम यहाँ पर कि हम बिना सॉल्व किए, बिना इतना काम किए कैसे पता कर सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होते हैं, बिना उसको सॉल्व किए कैसे पता कर सकते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिस्कस किया था जिसे हमने कहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो फॉर्मूला क्या था, सबको याद होना चाहिए, -b + (√b² - 4ac अपॉन 2a। और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स निकालने हो तो आप इस फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके रूट्स आ जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इस फॉर्मूले में, तो इस फॉर्मूले में ये जो क्वांटिटी है b² - 4ac, ये क्वांटिटी b² - 4ac हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अब ये क्वांटिटी ही डिसाइड करती है कि जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो कैसे, अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो रूट के अंदर पॉजिटिव क्वांटिटी अलाउड होती है। अगर ये क्वांटिटी 0 है तो रूट के अंदर 0 अलाउ होता है भाई। और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव है तो रूट के अंदर नेगेटिव अलाउड नहीं होता, मतलब ये रियल वैल्यू नहीं देगा। तो ये जो क्वांटिटी है b² - 4ac, इसको हमने एक नया नाम दिया है। नामकरण सब, क्योंकि देखो हमें भी अपने अपने नाम मिले हैं तो यहां पर भी इनको हमने नाम दिया। इसको नाम दिया डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट इसको कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, b² - 4ac। रूट नहीं लेना है, सिंपल रूट के अंदर जो क्वांटिटी है उसी को लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सॉल्व करते वक्त डिस्क्रिमिनेंट = √b² - 4ac। नहीं, गलती नहीं करनी है, आपको ये ध्यान रखना है। डिस्क्रिमिनेंट क्या है, सिर्फ b² - 4ac है। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डिसाइड करेगी कि हमारे रूट्स कैसे होंगे। तो 3 कंडीशन अराइजेस होंगी यहां पर। तो 3 कंडीशन कौन सी अराइजेस होती हैं, एक d>0, मतलब ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो रूट के अंदर पॉजिटिव अलाउड होता है, रूट के अंदर पॉजिटिव अलाउड है तो रियल रूट्स होंगे इसके इक्वेशन के। इस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, रियल एंड रियल तो होंगे, साथ ही साथ दोनों रूट अलग अलग क्वांटिटी आएगी। एक बार प्लस साइन लेंगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगी, माइनस साइन कंसीडर करेंगे तो अलग वैल्यू आएगी। मतलब d>0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स होंगे अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू >0 है। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² - 4ac। इसी प्रकार d
इक्वल टू 0 है। डी किसके इक्वल है? 0 के। तो अब डी इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो x की वैल्यू क्या मिली? -b/2a। प्लस माइनस का तो कुछ नहीं, प्लस साइन लू तो भी -b/2a, माइनस साइन लू तो भी -b/2a। मतलब दोनों वैल्यू उस क्वाड्रेटिक की, दोनों वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करती है वो सेम ही है। मतलब रियल तो है, उसके साथ साथ इक्वल रूट्स हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 है, b² - 4ac की वैल्यू 0 है। ठीक, इसी प्रकार d <0 लेस देन 0 मतलब रूट के अंदर क्वांटिटी कैसी आ गई? नेगेटिव। रूट में नेगेटिव अलाउड नहीं है, तो d <0 तो रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। या उसको हम ऐसा भी कहते हैं, इट मीन्स रियल नहीं होते हैं वो, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी। क्या कहते हैं? इमेजिनरी। आगे की क्लासेस में आप पढ़ेंगे इसको, क्लास 11th में, और आगे की क्लासेस में इसके बारे में भी डिस्कशन होगा कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। अभी हमारे को वो डिस्कस नहीं करना है इमेजिनरी रूट्स के बारे में, बस ध्यान रखना है नो रियल रूट्स मतलब कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जिसका डिस्क्रिमिनेंट जो है नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो रियल एंड अनइक्वल होंगे, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 है तो रियल और इक्वल रूट्स होंगे, और नेगेटिव होगा तो क्या होंगे? नो रियल रूट्स, मतलब उसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। तो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें तो सबसे पहले ये क्वांटिटी निकाल लें b² - 4ac, और चेक कर लें कि उसके रूट्स इस कैटेगरी के तो नहीं है, इस कैटेगरी के है, तो फिर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा क्या लिख देंगे? सिंस d is less than 0 so roots are नॉट रियल। ठीक है, और अगर d ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 आए तो आप रूट्स निकाल सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक पर, नेचर ऑफ रूट्स पर, डिस्क्रिमिनेंट को लेकर किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहला एग्जांपल है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और हमें सिंपली कहा गया है इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और नेचर ऑफ रूट बताइए। सिर्फ नेचर ऑफ रूट बताना है, कैसे हैं, निकालने नहीं है रूट। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू चाहिए। a क्या होता है? क्या होता है जल्दी से? a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², तो a की वैल्यू 2। b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, क्या है? -4। साइन का ध्यान रखना है वैल्यू लेते वक्त, माइनस है तो माइनस लेना है, और c की वैल्यू 3। तो डिस्क्रिमिनेंट d का फॉर्मूला है b² - 4ac, तो b² -4 का स्क्वायर -4ac, तीनों वैल्यूज पुट कर दी, 4ac सभी सिंप्लीफाई किया, 16 - 4 × 8 24, क्या आया? -8 लेस देन 0। नेगेटिव, d की वैल्यू नेगेटिव क्या बताती है? नो रियल सॉल्यूशन, नो रियल रूट्स या नो रियल सॉल्यूशन। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जो मैं यहां पुट करूं इस इक्वेशन में और मुझे आंसर 0 मिल जाए। ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, दूसरे टाइप के किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं? एक तो सीधा डिस्क्रिमिनेंट पूछ लिया और नेचर ऑफ रूट पूछ लिया। दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और कहा जाता है कि इसके रूट्स इक्वल हैं। गिवन है कि रूट्स इक्वल हैं, तो बताना है, तो हमें बताना है
कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो k आ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब k की वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म, फिर एक्स की, और फिर कांस्टेंट टर्म। तो पहले इस के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो के एक्स को मल्टीप्लाई किया तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कहा गया है रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। रूट्स आर इक्वल देन डिस्क्रिमिनेंट विच इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो। तो अब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 पुट करना है, तो उसके लिए ए बी सी की वैल्यू निकालें। तो ए की वैल्यू है k, बी की वैल्यू है माइनस 2k और सी की वैल्यू है 6। ये वैल्यू हमें निकाल दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। अब ये वैल्यूज इसमें पुट करके बी स्क्वायर माइनस 4ac को इक्वल टू 0 पुट करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें गिवन है कि रूट्स इक्वल है, तो पुट कर दो इसमें। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ठीक है। अब सॉल्व करें इसको, इक्वल टू 0 पुट करना है, तो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक आई, किसमें, k में, इसके भी सॉल्यूशन निकालने। तो इसमें तो सिंपल है, आप कॉमन ले लो 4k और पीछे बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब k की दो वैल्यू, या तो k इक्वल टू 0 होगा या k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो k इक्वल टू 6 होगा, तो k इक्वल टू 6 होगा, तो इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं इक्वल होंगे। k इक्वल टू 0 होगा तब भी वो कह रहा है, बट k इक्वल टू 0 होने पर तो ये तो इक्वेशन ही नहीं बन रही। k 0 हुआ तो ये तो खत्म हो गया, x 6 इक्वल टू 0 कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पार्ट को तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, क्योंकि k इक्वल टू 0 पर ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती, तो रूट्स इक्वल की बात ही नहीं आती। तो इसलिए आंसर क्या होगा, सिंपली k इक्वल टू 6। आपको वापस पुट करके देखना है, ये चीज ध्यान रखनी है। हम क्या है, बहुत बार जल्दबाजी में भूल जाते हैं ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है कि हमने जो वैल्यू निकाली है वापस चेक तो कर लो भाई। चेक नहीं किया, सॉल्यूशन निकाल के रख दिया, काम हो गया, नहीं भाई, नंबर कट जाएंगे। क्यों कटेंगे, क्योंकि k इक्वल टू 0 जो आपने सॉल्यूशन निकाला है उसके लिए तो ये क्वाड्रेटिक ही नहीं रहती, तो इक्वल रूट्स की बात ही नहीं आती। क्वाड्रेटिक तो छोड़ो, ये इक्वेशन ही नहीं बनती। 6 इक्वल टू 0 बनता है, 6 इक्वल टू 0 कभी होता है क्या, नहीं होता। तो इसलिए ये वाला डिस्कार्ड, इसको क्या कर देंगे, डिस्कार्ड, इसको कर देंगे डिस्कार्ड। तो k इक्वल टू 6 जो है वो वैल्यू अगर हम पुट करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं क्वेश्चंस बनते हैं आपके नेचर ऑफ रूट्स या डिस्क्रिमिनेंट पर। नेक्स्ट एग्जांपल में डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पर वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं हम। तो हमें एक प्रॉब्लम दी गई है, वो कहता है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन, मतलब क्या ये पॉसिबल है डिजाइन करना। क्या डिजाइन कर रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मैंगो गार्डन रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, उसको डिजाइन करना है और लेंथ और ब्रेथ में कुछ रिलेशन दिया हुआ है। लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन है, लेंथ जो है वो ब्रेथ का डबल है। तो ब्रेथ को हम क्या मान लेंगे x और लेंथ को मान लेंगे 2x, ठीक है। और वो कहता है एरिया, एरिया कितना है,
800 मीटर स्क्वायर। हमें ये पता करना है कि क्या हम ऐसा रेक्टेंगुलर बना सकते हैं क्या, क्या ऐसा रेक्टेंगुलर बना सकते हैं क्या, जो जिसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ 2x हो और ब्रेथ x हो। तो देखें, तो लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू बी इज एरिया, इक्वेट कर दिया, तो 2x लेंथ ब्रेथ x इक्वल टू 800 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर दिया सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हैं या इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना चाहें तो a की वैल्यू है 1, b की x की टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0 होगी, क्या होगी 0, और c की वैल्यू 400, c की वैल्यू 400 माइनस का, वो भी किसका, माइनस का 400। तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 0, 4a1 c माइनस 400, तो ये हो गया 1600 प्लस का, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है मतलब रियल रूट्स होंगे, क्या होंगे, रियल रूट्स, और रियल रूट्स हैं मतलब ये रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव्स हम बना सकते हैं। अब रियल रूट्स निकालने हैं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो मिडिल टर्म है ही नहीं, तो स्प्लिटिंग की जरूरत ही नहीं है, सिंपल ये एक क्वाड्रेटिक बनी, एक्स हमारी आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, तो क्या लिखेंगे x माइनस 20 x प्लस 20 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आई x इक्वल टू 20, एक वैल्यू आई x इक्वल टू माइनस 20। माइनस 20 ले सकते हैं क्या, नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये डायमेंशंस हैं, लेंथ है, ब्रेथ है, तो लेंथ और ब्रेथ कभी नेगेटिव नहीं होते हैं। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम आए तब ध्यान देना है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्वेश्चन में देखना है क्या वो वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, नहीं होती है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, तो डिस्कार्ड करना नहीं भूलना है। तो x 20 आया मतलब ब्रेथ की वैल्यू 20, लेंथ कितनी 2 इंटू 20, यूनिट भी लिखनी है मीटर, 40 मीटर, यूनिट हमेशा लिखिएगा अपने आंसर में, अगर क्वेश्चन में यूनिट दी गई है तो आंसर में भी आपको यूनिट्स लिखनी होती हैं, ये ध्यान रखना है। आप यहाँ लेंथ को और ब्रेथ को मीटर ही समझ के चलिए, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर है, तो लेंथ 2x मीटर और ब्रेथ x मीटर है, x की वैल्यू हमने फाइंड कर दी तो लेंथ और ब्रेथ आ गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, ऐसे स्टार्ट होगा। तो उस केस में हमें क्या करना है, पहले क्वाड्रेटिक बनानी है, फिर अगर क्वाड्रेटिक के रियल सॉल्यूशन आते हैं तो हम कहेंगे ये पॉसिबल है डिजाइन करना, अगर रियल सॉल्यूशन नहीं आते हैं तो डिजाइन करना पॉसिबल नहीं होता है। गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ही भयंकर गर्मी है अभी, और मई का मंथ है तो ऑब्वियसली गर्मी का सीजन रहता ही है। तो एक बच्चा मुझे आके बोलता है सर टेप वाटर में प्रॉब्लम है। मैं कंफ्यूज, टेप वाटर में प्रॉब्लम है, मुझे क्यों कह रहा है भाई? तो ये प्रॉब्लम तो या तो प्लम्बर सॉल्व कर सकता है या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, पानी सही नहीं आ रहा है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को शिकायत करो कि भाई पानी सही नहीं आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, या नल में कुछ खराबी है तो प्लम्बर को बुलाओ भाई, प्लम्बर काम करेगा। मैं तो मैथ्स का टीचर ठहरा, मुझे तो क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री ये सब सॉल्व करने आते हैं। तो बच्चा कहता है सर आप गलत समझ रहे हैं, टेप वाटर वो नल में प्रॉब्लम नहीं है, हमारी बुक में टेप वाटर प्रॉब्लम दी हुई है उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा, मैंने कहा ओ वो वाली प्रॉब्लम, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों की जो है रिक्वेस्ट आई है
कि सर टेप वाटर प्रॉब्लम को थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है बच्चों को, और थोड़ा है भी बट इतना कंफ्यूजिंग नहीं है। और इस पार्ट में हम देखेंगे कैसे टेप वाटर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या ट्रिक है, उसके लिए ट्रिक भी है, बहुत ही सिंपल फॉर्म में हम उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं चुटकियों में, मतलब आपको कुछ ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसमें। तो आइए देखें टेप वाटर प्रॉब्लम। तो जनरली इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या होता है, 2 या 3 टेप अलग अलग दिए होते हैं और एक टैंक दिया होता है। उन टैप की हेल्प से हम जो है उस टैंक को फिल करते हैं, ठीक है। फिल करते हैं तो क्या सिचुएशन होती है, एक बार तो अलग अलग टैप से फिल करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सभी टैप से उसको फिल करेंगे टैंक को। तो उस केस में क्या चेंजेस आएंगे, कैसे होगा, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं इसी पर। हमें 2 वाटर टैप दिए हैं, 2 अलग अलग वाटर टैप है और दोनों के डायमीटर अलग है, एक लार्ज डायमीटर है, एक स्मॉल डायमीटर है। तो ऑब्वियसली जो लार्ज डायमीटर वाला टेप होगा वो टैंक को फास्ट फिल करेगा और जो स्मॉलर वन होगा वो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा। और हमें कहा गया जब दोनों टेप को साथ में यूज करते हैं तो टैंक कुछ पर्टिकुलर टाइम 3/8 आवर्स में फिल हो जाता है, अगर साथ में यूज करते हैं दोनों टेप को। अगर इंडिविजुअली यूज करते हैं तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी, बल्कि उसके बारे में हमें पूछा है कि जब इंडिविजुअली यूज करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। तो हमें 2 इंफॉर्मेशन यहाँ दी हुई है, एक तो दोनों साथ में यूज होते हैं तब कितना टाइम लगेगा, और दोनों के टाइम के बीच में रिलेशन दिया हुआ है कि एक का टाइम स्मॉलर का पता है तो लार्जर का उससे 10 घंटे कम होगा। ये 2 इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो अब इस टाइप की जो वाटर टेप प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए हम जो कंसेप्ट है वो हमारा पुराना कंसेप्ट स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है भाई बच्चों, टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम का यूज करेंगे। तो अब कैसे यूज करेंगे, टाइम तो ये जो गिवन है वही, डिस्टेंस अब सर आप क्या बात कर रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ डिस्टेंस कहाँ है, पानी थोड़ी ट्रैवल कर रहा है जो आप डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, समझना है उसको। डिस्टेंस यहां हम क्या लेते हैं, जो ये टैंक की कैपेसिटी है वो हमारे लिए यहां क्या काम करती है, डिस्टेंस का काम करती है। किसका काम करती है, डिस्टेंस का। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक, कुछ टैंक की कुछ कैपेसिटी होगी, फिक्स होगी भाई, ऐसा थोड़ी है बार बार टैंक चेंज करेंगे, यहां पर एक ही सेम टैंक होगा। तो कैपेसिटी ऑफ टैंक जो है वो हमारे यहां डिस्टेंस का काम करेगी, मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक को हम डिस्टेंस लेंगे। और इस टाइप की सभी प्रॉब्लम्स में हम कैपेसिटी ऑफ टैंक हमेशा क्या लेते हैं, 1 यूनिट लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 यूनिट। अब कैपेसिटी ऑफ टैंक 1 यूनिट है, टाइम पता है तो स्पीड निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे। तो आइए अब इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो टाइम, तो स्मॉलर टैप के लिए अज्यूम करते हैं टाइम फॉर स्मॉलर टैप का टाइम हम x मान लेते हैं, x आवर्स। तो लार्ज डायमीटर वाला जो है टेप उसका टाइम क्या हो जाएगा, तो उसका टाइम सिंपली दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में गिवन है भाई, 10 आवर कम है तो x माइनस 10 आवर्स। तो ये हो गया टाइम, हमने एज्यूम कर लिए। अब यहां से टाइम पता है, कैपेसिटी तो फिक्स है 1 यूनिट, तो स्पीड निकालते हैं। स्पीड ऑफ स्मॉलर टेप, स्मॉलर टेप की स्पीड 1/x, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी प्रकार स्पीड ऑफ लार्जर टैप 1/x माइनस 10। तो ये स्पीड आ गई। अब हमने क्या किया, टैंक को जल्दी भरना है। क्या करना है, जल्दी भरना है।
तो जल्दी कैसे भरेंगे, दोनों टेप को एक साथ खोल दिया, दोनों टेप को एक साथ खोल दिया तो स्पीड बढ़ गई, बढ़ के कैसे, दोनों की स्पीड ऐड हो गई, तो स्पीड ऐड कर दी हमने, स्पीड ऐड हो गई। और अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो स्पीड को इस टाइम जो गिवन है हमारा, ये टाइम है 72 + 3 75/8, 75/8, तो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस के इक्वल। और डिस्टेंस कौन सा, ये रहा टोटल डिस्टेंस, क्या है 1 यूनिट, 1 ही लिख देंगे, 1 यूनिट, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएं, तो एलसीएम ले लेते हैं इसका, एलसीएम क्या आएगा, x -10 और x -10 प्लस x इंटू 75/8 = 1। अंदर मल्टीप्लाई करें तो x और x ऐड हो गए, 2x इंटू 75, 150x माइनस ये कितना बना 750/x² इंटू 8x² माइनस 8x इंटू 8 80x = 1 ये हमारी इक्वेशन। सिंप्लीफाई करें इसको तो क्या बनी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 8x² माइनस 80x = 150x माइनस 750, ये हमारी इक्वेशन है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएं, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये 8x² एज इट इज, ये इधर आएगा माइनस माइनस, तो 80 माइनस का और माइनस का 150, 230x, ये इधर आ गया प्लस 750 = 0। तो ये आपकी क्या हो गई, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये हमें इक्वेशन मिल गई। अब आप फ्री हैं, किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। चाहे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपनाएं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज करें या फैक्टराइजेशन यूज करें, जो भी आपको अच्छा लगता है। तो अगर देखें ध्यान से थोड़ा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 230 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा होगा। अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी करें तो थोड़ा लेंदी दिख रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है तो भी प्रोडक्ट थोड़े लेंदी दिख रहे हैं, तो करना तो पड़ेगा थोड़ा। बट इसको भी सॉल्व करने का एक छोटा शॉर्ट तरीका है, उसको हम देखेंगे। बट उसको देखने से पहले, इस शॉर्ट तरीके को सॉल्व करने से पहले आइए देखें जो हमने ये इतना मेहनत किया इक्वेशन बनाने के लिए, उसको कैसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो देखें ये वाली जो इक्वेशन हमने बनाई, इसको चुटकियों में कैसे सॉल्व करना है। इस टाइप की जितनी भी प्रॉब्लम है आप उसमें ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या करना है, अगर आपको दो या तीन टेप अलग अलग दिए हैं और उनका इंडिविजुअल टाइम पता है और टोटल टाइम पता है, तो इक्वेशन बनाने के लिए सिंपल सा रिलेशन क्या होगा, 1/T1 टाइम ऑफ टेप 1 प्लस 1/T2 टाइम ऑफ टेप 2 इज इक्वल टू, अगर 3 टेप है तो 1/T3 ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू 1/T। T इज टोटल टाइम। अगर मैं सभी टेप को साथ में कंबाइन करूं, मतलब साथ में ओपन कर दूं, तो उस केस में जो टाइम होगा वो T। तो इस रिलेशन का आप यूज करेंगे सिंपल, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां देखें जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसको इसका पूरा मेथड किया, तो अब इसको सीधा यहां से चुटकियों में कैसे होगा, 1/T1 स्मॉलर टेप का टाइम x 1/x प्लस लार्ज टेप का टाइम x -10, तो 1/x -10 इज इक्वल टू टोटल टाइम 1/T। टोटल टाइम कितना है ये वाला, तो 1/75/8। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। जो ये और ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। तो इस प्रकार आप चुटकियों में इस मेथड से जो है वो इक्वेशन बना सकते हैं। क्या याद रखना है, इंडिविजुअल टाइम
का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू टोटल टाइम का रेसिप्रोकल। इंडिविजुअल टाइम का रेसिप्रोकल लिया और इक्वल टू टोटल टाइम का रेसिप्रोकल लिया, आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, फास्ट हो जाएगा, ये सब झंझट नहीं रहेगा, इसका ध्यान रखना है। तो आइए देखें कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। आप शॉर्ट ट्रिक कह सकते हैं इसको। तो कैसे करते हैं उसको ध्यान देते हैं। तो जब बहुत बड़े नंबर हो, ये किसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बड़े छोटे हो, तो क्या करना है हमें, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म पे ध्यान देना है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसके हमें फैक्टर करने हैं, उसके हमें फैक्टर करने हैं, 2 फैक्टर्स। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू 8 और 2 इंटू 4, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार 750 के भी फैक्टर करने हैं, 25 इंटू 30 कर सकते हैं, और भी पॉसिबिलिटी है। मैंने यहां पर 25 इंटू 30 लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। ठीक है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे इस मेथड की तो आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि कौन से फैक्टर्स लेने हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जैसे मैं यहां फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे 1x और ये बन जाएगा 8x दूसरा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 8x स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 750, पॉजिटिव चाहिए, है पॉजिटिव। ठीक है, अब बीच वाली टर्म नेगेटिव है, तो यहां पर हम जो है नेगेटिव साइंस लगा देंगे, दोनों क्या लगा देंगे, नेगेटिव। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बना -30x और ये बना -200x, तो ये बन गया -230x हो गया। तो अगर -230 आ रहा है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, किसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अगर -230x मिडिल टर्म आ रही है तो हमारा काम हो गया, फैक्टर हो गए। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कुछ नहीं करना, हमारा काम हो गया। फैक्टर क्या है, ऊपर वाला ये पूरा, एक फैक्टर है x -25 और दूसरा फैक्टर है 8x -30 इक्वल टू 0। चुटकियों में आपका काम फटाफट हो गया, कुछ नहीं करना अब इसमें। ठीक है, ऐसा। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो फैक्टर आ रहे हैं, ये नंबर्स, ये थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी ज्यादा इस मेथड की, तो उससे जो है आपको एग्जैक्ट फैक्टर मिल जाएंगे। नहीं तो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे तो 1 या 2 बारी में आपको आंसर मिल जाएगा। तो इस शॉर्ट ट्रिक से हम जो है फैक्टराइजेशन बहुत फास्ट कर सकते हैं। तो अब फैक्टराइजेशन हो गया, तो x की वैल्यू एक आई 25, दूसरी आई x इक्वल टू 30/8 विच इज इक्वल टू 15/4। ये आवर्स हैं, क्योंकि x जो हमने प्रॉब्लम में लिया था वो आवर्स में था। अब दोनों टेप का टाइम, स्मॉल टेप का टाइम क्या होगा, 25 आवर, लार्जर टेप का टाइम 25 - 10, 15 आवर। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर x को मैं ये लेता हूं तो 15/4 और दूसरी वैल्यू आएगी 10 - 15/4, सॉरी 15/4 - 10, तो ये तो नेगेटिव आ रही है। क्या आ रही है, नेगेटिव तो अलाउड नहीं है। तो इसका मतलब क्या, ये जो दूसरा सॉल्यूशन आया x की ये वैल्यू, इसको हमें क्या करना है, डिस्कार्ड। तो जब भी हम सॉल्यूशन निकालें क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम में, तो ध्यान रखना है सॉल्यूशन आने के बाद चेक करना है वापस कि वो उसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता। तो स्मॉलर टेप के लिए टाइम हो जाएगा 25 आवर्स और लार्जर टेप के लिए हो जाएगा 15 आवर्स। ठीक है, अब ये जो हमने मेथड किया है ये वाला, इसमें कुछ लिमिटेशन है। इसमें अगर ये कोफिशिएंट रैशनल नंबर हो और
अगर जो सॉल्यूशंस आते हैं x की वैल्यू वो रैशनल नंबर आती है तभी हम इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर इरैशनल रूट्स आते हैं उसके लिए ये मेथड अप्लाई नहीं होता है। ये सिंपल जो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला मेथड है उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हमने रिप्रेजेंट किया है ताकि आपका काम जो है चुटकियों में हो सके, फास्ट हो सके कैलकुलेशन, आपको ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं करने पड़े। क्योंकि अगर आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते इन दोनों को मल्टीप्लाई करते फिर इसके दो टुकड़े करने पड़ते, वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाता। या आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते तो इसका स्क्वायर करना पड़ता, फिर 4ac कैलकुलेट करते तो वो लेंदी प्रोसेस होता था। इससे जो है आपका काम वो है वो बहुत फास्ट हो गया है। ठीक है, तो आशा करता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट में लिख के बताइएगा, आपके जो कमेंट्स हैं उसमें हमें बताइएगा आपको। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन के बिना आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे। तो नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगे तो आपको ये भी जानकारी नहीं मिलेंगी कि हमने कौन कौन से नए वीडियोस अपलोड किए हैं आपके लिए और कौन कौन सी नई नई शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं अपने वीडियोस में। और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस प्रकार की शॉर्ट ट्रिक्स जो हैं सीख सके और कंसेप्ट सीख सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इंतज़ार करिएगा नए वीडियोस के लिए, नई शॉर्ट ट्रिक्स और नए कंसेप्ट के साथ।